प्रश्न 2, निम्न का मसा भाग विधि से ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 का पांचवा तो प्रश्न है 1624, 522 और 1276। तो 1624, 522 और 1276 का मसा निकालना है, वो भी भाग विधि से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई दो संख्या को लेंगे। तो किसी भी दो संख्या को आप ले सकते हैं, ठीक है। या तो इसको लें, या इसको लें, या इन दोनों को लें। तो हम ले लेते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 522। तो 522 से 1624 को भाग देंगे, यानी छोटा से बड़ा संख्या को भाग दिया जाता है। तो 5 या 15, 500 या 1500, यानी 3 बार में लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 या 15। घटाएंगे इसको, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1। 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 5। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो कितना आ गया, 58। देखिए 58 आ गया है यहाँ पे। तो 522 से 58 नहीं लगेगा, तो 58 से 522 को भाग देंगे। तो कितना बार में लग जाएगा, तो 60 पचे 300 होता है। 58 नमक कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 5 45 7 52। तो देखिए 58 नमक यानी 9 बार में कट जाएगा। 58 नमक 522, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पे 522 लिखेंगे। 522 में से 522 गया तो 0। तो 58 जो है शेष को 0 ला दिया है, यानी 58 से भाग देने में क्या आ गया है, शेष 0। तो 58 हो जाएगा 522 और 1624 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। 58 क्या हो जाएगा, 522 और 1024 का महत्तम समापवर्तक यानी मसा। लेकिन हमें तो इन तीनों का निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का मसा निकल चुका है 58। तो अब 58 से 1276 को भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे दे देते हैं 58 से 1276 को भाग देंगे। तो 58 दूना यानी 2 बार में लग जाएगा। 8 दूना 16, देखिए 127 है यहाँ पे। तो 58 दूना कितना होता है, 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, यानी 116। घटाएंगे इसको, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। कितना आ गया, 11। अब 6 को उतारेंगे, तो 58 दूना 116। तो शेष 116 में से 116 गया तो 0, यानी 58। देखिए शेष को 0 ला दिया है, कौन लाया है, तो 58 से भाग देने पे शेष 0 आया है, यानी 58 हो गया इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। क्योंकि देखिए पहले इन दोनों को भाग दिए थे तो 58 आया था मसा इन दोनों का, 1624 और 522 का। फिर 58 से 1276 यानी तीसरी संख्या को भाग दिए थे, तो शेष 0 आ गया 58 से भाग देने पे, यानी 58 से पूरी कट चुका है। तो शेष 0 आ गया है 58 से भाग देने पे। तो 58 हो जाएगा इन तीनों का महत्तम समापवर्तक। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मसा बराबर 58। मसा कितना हो जाएगा, 58। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 है 2241, 8217, 747। तो
2241, 8217 और 747 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है भाग विधि से। तो सबसे पहले हम कोई दो संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये संख्या और ये संख्या ले लेते हैं। तो छोटा कौन है? 2241, यानी 2241 से 8217 को भाग देंगे, ठीक है। 2241 से 8217 को भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। 3 गुना 1 3, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6। देखिए तो 2241 से 3 बार में लगेगा, क्योंकि अगर हम 4 बार में लगाएंगे तो 2000 गुना 4 8000 हो जाएगा, और 241 गुना 4 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8217 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए 3 बार में लगाएंगे। तो 3 गुना 1 3, 3 चौक 12, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 1 7, और 3 दूना 6। घटाएंगे तो 7 में से 3 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 1 हो गया, 11 में 7 गया 4, 7 में से 6 गया 1, कितना आ गया? 1494। तो 1494 से 2241 को भाग देंगे तो 1 बार में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 1494 यहाँ पे लिख देंगे। घटाएंगे इसको तो 11 में से 4 गया 7, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 747 से 1494 को घटाएंगे, मतलब भाग देंगे। तो 747 से 1494 को ये भाग देंगे अब, क्योंकि 747 1494 से नहीं लगेगा। तो कितना बार में लगेगा? देखिए 7 दूना 14, तो 700 दूना 1400 होगा, और 47 दूना 94, यानी 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। देखिए 7 दूना 14, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 1 9, 7 दूना 14। 1494 में से 1494 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 747 जो है शेष को 0 ला दिया है। कौन लाया है? किससे भाग देने पे आया शेष 0? 747, ठीक है। तो ये मासा हो जाएगा किसका? 2241 और 8217 का महत्तम समापवर्तक, यानी मासा कौन हो जाएगा? 747, क्योंकि शेष 0 ला दिया है। अब देखिए 747 से 747 को भाग देंगे। तीसरा संख्या है 747, तो इन दोनों का मासा कितना है? 747। तो इससे देखिए, इससे किसको भाग देंगे? तीसरी संख्या को। तीसरी संख्या कौन है? 747 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। 1 बार में लगाएंगे तो 747 गुना 1 747, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी देखिए 747 शेष को 0 ला दिया है तीसरा संख्या को लगाने पर। तो मासा क्या हो गया? तो हम लिख लेंगे मासा बराबर 747, यानी इन तीनों का मासा। तो 2241, 8217 और 747 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? यानी मासा क्या हो जाएगा? 747। प्रश्न 3, 65,610 विभाज्य है 27 से। तो 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हों। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि 65,610 27 से विभाज्य है, यानी 65,610 क्या है? 27 से विभाज्य है। तो 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए, तो पहली संख्या हो जाएगा 65,610। अब 65,610 27 से यानी कट जाता है पूरा पूरी, यानी 27 से विभाज्य है। तो और दो संख्या पूछ रहा है जो 27 से इसके निकटतम,
और दो संख्या पूछ रहा है जो इसके निकटतम हो और 27 से विभाज्य हो। तो इसमें 27 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 यानी 65,637। 27 जोड़ेंगे तो इसके निकटतम 65,610 के निकटतम हो जाएगा 65,637 जो 27 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 16 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो 16 में 8 जोड़ते हैं जो 24 आता है, वो भी 8 से विभाज्य है। उसी तरह यहाँ पे 27 जोड़ देंगे तो पहली संख्या निकल गया। अब दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर, तो 65,637 में, तो 65,610 में 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 0, तो 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5, और यहाँ पे लिख देंगे 65। तो 65,610 के निकटतम संख्या जो 27 से विभाज्य है कैसे निकलेगा, तो एक में 27 जोड़ देंगे तो ये भी देखिए 27 से विभाज्य होगा, और 65,610 में 27 को घटाएंगे, ठीक है, तो 65,583 और 65,637। 65,610 के निकटतम दोनों संख्याएं हैं जो 27 से विभाज्य होगा, तो एक में क्या करेंगे 27 जोड़ेंगे और फिर एक में 27 घटाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कहता कि 20 5 से विभाज्य है, ठीक है, 20 5 से विभाज्य है, तो इसके निकटतम दो संख्याएं और पूछता, तो एक तो हो जाता 25 और एक हो जाता 15, क्योंकि देखिए 15 20 और 25, 20 के बगल में कौन आता है 15 पहले, और 20 बाद में क्या आता है 25, तो उसी तरह यहाँ भी किए हैं। 65,610 में 27 को जोड़ेंगे और फिर 65,610 में 27 को घटाएंगे, तो ये दोनों संख्याएं उत्तर हो जाएगा, यानी 65,637 और 65,583 इसका उत्तर होगा।